नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है धार्मिक जिंदगी कहानियां में। और आज फिर लेकर आए हैं एक और धार्मिक कहानी जिसका नाम है सबरी की कथा। सबरी एक बदसूरत लड़की थी, पर दिल से वो बहुत अच्छी थी। जब वो 14-15 साल की हुई तभी उसके माता पिता को उसके विवाह की चिंता होने लगी। सबरी की नाक के छेद बहुत बड़े बड़े थे, होंठ भी बहुत मोटे मोटे थे, रंग भी सांवला काला था। उसकी शक्ल डरावनी सी थी, इसीलिए कोई भी लड़का उसको पसंद नहीं कर रहा था। सबरी के माता पिता ने सबरी को दिखाए बिना उसकी शादी एक लड़के से तय कर दी। शादी हो गई। जैसे ही लड़के ने सबरी को देखा वो घबरा गया कि पूरी जिंदगी इस लड़की के साथ कैसे बिताई जाएगी। वो सबरी को चुपचाप किसी जंगल में छोड़कर भाग गया। सबरी वहीं कहीं बैठकर रोने लगी। भगवान की कृपा से मृतंग मुनि वहां से निकल रहे थे। मतंग मुनि ने सबरी को देखा और पूछा, बेटी तुम यहाँ क्यों बैठी हो, कहाँ जाना है? सबरी ने अपने पति द्वारा यहाँ छोड़कर भाग जाने की बात बताई। मुनि ने कहा, बेटी यहाँ जंगली जानवर आते रहते हैं, तुम मेरे साथ मेरी कुटिया में रहो। सबरी मुनि के साथ उनकी कुटिया में चली गई। अब वह कुटिया की सफाई करती, फल फूल चुनकर लाती, सुबह बहुत जल्दी उठकर भगवान की सेवा करती। मतंग मुनि काफी बूढ़े हो रहे थे। एक दिन उन्होंने सबरी को बुलाया और कहा, बेटी मैं अब दुनिया से जाने वाला हूँ, तुम इस कुटिया में ही रहना। सबरी रोने लगी, आप ही तो हो जिन्होंने मुझे पिता का प्यार दिया, अब आप भी जा रहे हो, मैं तो अकेले रह जाऊंगी। मुनि ने अंतिम सांसें लेते हुए सबरी से कहा, तुम भगवान की सेवा करती रहना, तुमसे मिलने इस कुटिया में स्वयं भगवान आएंगे। मतंग मुनि ने आंखें बंद कर ली। क्या मेरी कुटिया में भगवान आएंगे? कब आएंगे? कब आएंगे मेरी कुटिया में भगवान? मेरी कुटिया में तो भगवान आएंगे। अरे अरे, मेरी कुटिया तो गंदी लग रही है, उसे जल्दी से साफ कर दूं। सबरी तो मानो पागल हो गई। अब तो सबरी रोज भगवान के आने का इंतजार करने लगी। ऋषि मुनियों के उठने से पहले ही उठ जाती। भगवान के आने के लिए वो हर रास्ते हर जगह की सफाई कर देती। सबरी सुबह सुबह नदी में नहा धोकर रास्ते से भगवान के लिए फल फूल ले आती। वह प्रतिदिन पलके बिछाए भगवान के आने का इंतजार करती और सारे रास्ते को फूल से सजाकर रखती। क्या पता कब भगवान आ जाएं। प्रतिदिन भगवान के लिए कोई न कोई फल रखती, उसे चखकर देखती, मीठा होने पर भगवान के खिलाने के लिए रख देती। रात होने पर उसे लगता आज भगवान नहीं आए तो कल जरूर आएंगे। फिर अगले दिन सुबह से भगवान के आने की तैयारी का क्रम शुरू हो जाता। सबरी को देखकर ऋषि मुनियों के शिष्य उसे कहते कि तुम्हारी कुटिया में कहाँ से भगवान आएंगे? भगवान तो बड़े बड़े ऋषि मुनियों की कुटिया में जाएंगे। परंतु सबरी को अपना लक्ष्य पता था। उसे पूर्ण विश्वास था कि भगवान उसकी कुटिया में अवश्य आएंगे। दिन बीतते गए, साल बीतते गए। सबरी इसी तरह रोज भगवान के इंतजार में लगी रहती। अब सबरी वृद्ध भी हो गई थी, परंतु मन में दृढ़ निश्चय था कि मेरी कुटिया में भगवान अवश्य आएंगे। जब श्री राम और लक्ष्मण सीता की खोज करते हुए वहां आए तो लोगों में उत्साह देखते ही बनता था। देखो देखो भगवान आए हैं, साथ में भैया लक्ष्मण भी हैं। सभी ऋषि मुनि भगवान की तपस्या करते हैं। आज उनकी तपस्या सार्थक हो गई। देखो भगवान स्वयं चलकर उनकी कुटिया में पधार रहे हैं। हमने भी इनके दर्शन कर लिए, हमारा जन्म भी सार्थक हो गया। अरे अरे, देखो तो वो सीधा सबरी की कुटिया में जा रहे हैं। यह कोई लीला नहीं, यह तो भगवान का प्रेम है। बड़े बड़े ऋषि मुनि भगवान से प्रार्थना करते रह गए, भगवान कभी तो हमारी कुटिया में पधारें, एक बार ही सही, केवल एक बार भगवान। आज तो सबरी के पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे, और पड़े भी कैसे, आज भगवान जो उसके घर पधारे हैं। सबरी के प्रेम के आगे भगवान आने को विवश हो गए, कैसे ना आते। सबरी ने जैसे ही भगवान को देखा अपनी शुद्ध बुद्ध सब कुछ भूल गई। भगवान के इंतजार में बिछी पलकें भगवान को देखते ही झपकना भूल गई। बस वो तो भगवान को प्यार से देखती रह गई। पलकों ने आंसुओं की बारिश कर दी। भीगी पलकों से सबरी भगवान की सेवा में लग गई। सबरी ने दोनों हाथ को जोड़कर भगवान को प्यार से अपने पास बैठाया, फिर खुद जमीन पर बैठकर भगवान को बेर खिलाने लगी।
हर बेर को पहले खुद खाकर देखती, यदि मीठा हुआ तो भगवान को देती। भगवान भी सबरी के प्रेम में वशीभूत होकर सबरी के जूठे बेर खाते जा रहे थे। कितने प्यारे हैं हमारे भगवान, जो भक्त के प्रेम भाव में डूब जाते हैं। उसके बाद भगवान ने सबरी को अपने धाम में भेज दिया, ऐसे धाम जो कि करोड़ों करोड़ों पुण्यों से भी प्राप्त नहीं होता है। उम्मीद है दोस्तों ये धार्मिक कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं एक और नई धार्मिक कहानी के साथ। तब तक अपने दोस्त को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।